नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोग के लिए बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वन डे या फिर डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी शो करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आपके पास टू ग्रुप्स ऑफ स्टॉक निकल के आएंगे, वन फॉर बाइंग एंड वन फॉर सेलिंग। आपके पास ये दो ग्रुप निकल के आएंगे। जब भी आप स्ट्रेटेजी अलग अलग स्टॉक्स पे निकालते हैं तो हो सकता है कोई स्टॉक आपके पास बाई के लिए आए नेक्स्ट डे, और कोई स्टॉक आपके पास नेक्स्ट डे फॉर सेलिंग के लिए आए। अब आपको नेक्स्ट डे बाई करना है या सेल करना है, इसका कंफर्मेशन आपको ओवरऑल मार्केट यानी निफ्टी 50 से प्लस उस स्टॉक के सेक्टर से लेना होगा दोस्तों। और आपको ट्रेड जो करना है, ट्रेड इसमें जो स्ट्रेटेजी आप लगाएंगे, इसमें से टोटल आपको तीन लेवल निकल के आएंगे आपको उसको ट्रेड करने के लिए। इन्हीं तीन लेवल से आपको ट्रेड करना है। नो डाउट स्टॉक को उन लेवलों पे पहले आने दीजिए, प्राइस एक्शन कंफर्म करने दीजिए और उसके बाद आपको उसको ट्रेड करना है। और दोस्तों, आप देखेंगे मेरे बताने के बाद आप जब अलग अलग स्टॉक में ट्राई करेंगे इसको, तो आप देखेंगे इसका बहुत ही अमेजिंग एक विन रेशियो है स्ट्रेटेजी की। आप इसको खुद अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा इसमें से रिवॉर्ड निकल के आता है। ऑन अ स्पेसिफिक डे आपको खाली ये देखना है कि आप ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में, बस वो देखने के बाद आपको उसको अप्लाई करना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ स्ट्रेटेजी के, फिर हम चार्ट पे देखेंगे इसको। दोस्तों, स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई भी फंडामेंटल ट्रेंडिंग कैंडल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये कोई वन डे का मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। ये वन डे का ये सिंगल एक कोई कैंडल है। नेक्स्ट डे मैंने देखा कि ये एक बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का बना और इसने फंडामेंटल बुलिश क्लोज दिया है। अब इसकी क्लोजिंग ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है। इसका मतलब इस रेंज के ऊपर ये निकल के क्लोज दे रहा है। तो ये हमारे लिए ट्रेंडिंग कैंडल है और इसी को हम इसको बोलेंगे फंडामेंटल बुलिश कैंडल। अब अगर ये बुलिश कैंडल है तो नो डाउट ये ऑटोमेटिकली फॉर नेक्स्ट डे मेरे बाइंग ग्रुप ऑफ स्टॉक में आ जाता है। यानी मैं इस स्टॉक को स्पेसिफिक जो फंडामेंटल बुलिश हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट डे बाइंग साइड के लिए देखने वाला हूँ। क्लियर? और ये फंडामेंटल बुलिश है, इसका मतलब इस रेंज को तोड़ के क्लोज दिया है। ऐसा भी हो सकता है इसका लो भी टूटा होगा, लेकिन फिर भी मैटर करता है क्लोजिंग। इसका क्लोजिंग कहाँ पे है? इसने लो भी तोड़ा, हाई भी तोड़ा, क्लोज कहाँ कर रहा है? क्लोज ऊपर साइड कर रहा है। इसका मतलब दिस इज क्लियरली अ फंडामेंटल बुलिश स्टॉक। क्लियर? और ये हमारे बाइंग ग्रुप में जाने वाला है। अब इसको करना क्या है? फॉर एग्जांपल, स्टॉक सिलेक्शन तो यहाँ पे हो गया कि भाई फंडामेंटल बुलिश है, नेक्स्ट डे मैं इसमें बाइंग साइड अपना व्यू रखने वाला हूँ। इसको ट्रेड आपको स्पेसिफिक 3 लेवल से करना है। जो हमारा ये स्ट्रेटेजी है ये इन्हीं लेवल पे बेस है। फॉर एग्जांपल, अब ये फंडामेंटल बुलिश हुआ है तो नो डाउट मेरे लिए जो मेन कैंडल बन के आ रही है इसमें, वो ये वाली कैंडल है। ये मेरा रेफरेंस कैंडल है दोस्तों। क्यों? यही कैंडल तो मुझे पता है कि बुलिश हुआ है। इसका मतलब इस कैंडल से मुझे पता चला कि फंडामेंटल बुलिश हुआ है, तो नो डाउट इसका हाई, इसका लो और एक इसके बीच में एक IMP कैंडल होगा। आप में से बहुत को आता होगा IMP कैसे निकालते हैं, और नहीं आता तो मैं सिंपल बता देता हूँ। ये लो और हाई के बीच में, यानी फर्स्ट जो 5 मिनट में आपको लो कैंडल दिख रहा है उसको छोड़ के, और जो लास्ट कैंडल आपको हाई दिख रहा है उसको छोड़ के, उसको बीच में जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है उसी को हम हाई IMP कैंडल बोलते हैं दोस्तों। हमको उसके बीच का एक IMP कैंडल का रेंज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रेंज यहाँ पे आ रहा है। अब ये मेरे 3 लेवल बन गए। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब ये मेरे 3 इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आए हैं। कौन से मेथड से? डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी से। क्लियर? अब मैं इसको क्या करूँगा? अब नेक्स्ट डे के लिए मैं इसमें ओनली एंड ओनली बाई साइड का व्यू रखा हूँ। कंडीशन, नेक्स्ट डे की बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग मैटर करता है। नेक्स्ट डे की ओपनिंग मैटर करेगा मैं कौन से लेवल पे इसको बाई करूं। फॉर एग्जांपल, अगर नेक्स्ट डे स्टॉक यहाँ ओपन होता है इस जगह पे, यानी तीनों लेवल के ऊपर होता है, क्योंकि मैं बाई देख रहा हूँ तो मुझे बाई साइड का व्यू रखना है। अगर नेक्स्ट डे तीनों लेवल के ऊपर ओपन होता है तो मुझे इस लेवल पे फोकस करना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है क्या। अगर यहाँ पे प्राइस आता है, होल्ड करता है और हायर हाई का फॉर्मेशन दिखाता है, तो नो डाउट मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ। अगर इसको तोड़ के यहाँ आ जाता है, यहाँ प्राइस एक्शन बनाता है, तो भी मैं बाई कर सकता हूँ। क्यों? ओपनिंग यहाँ हुई है, इसका मतलब इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तीनों लेवल के ऊपर ओपन हुई है, तो तीनों लेवल मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर दोस्तों? अब सेम चीज़ अगर मैंने देखा किसी दिन स्टॉक की ओपनिंग यहाँ हो रही है इस जगह पे, अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है स्टॉक की, तो नो डाउट इस लेवल के नीचे ओपन हुई है,
तो मैं इस लेवल को कंसिडर नहीं करूँगा बाई के लिए। ऐसा हो सकता है ये यहाँ पे ऐसे जाए और यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, यानी ब्रेक इनसाइड करके नीचे आ सकता है। क्लियर? इसलिए ये लेवल को मैं बाइंग के लिए कंसिडर नहीं करूँगा। जो मेरे लिए कंसिडर्ड लेवल होगा, अगर यहाँ ओपन होता है तो मैं इस पर फोकस करूँगा ज़्यादा और फिर इस पर फोकस करूँगा। क्लियर दोस्तों? तो स्टॉक की ओपनिंग बहुत मैटर करती है, अपने को कौन से लेवल पे ट्रेड करना है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो सेम चीज़ मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कैसे हम इसको सिलेक्ट करके लाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, HDFC देख लेते हैं एक बार। ओके, HDFC में मैं सारे लेवल पहले हटा देता हूँ। और रिसेंटली अगर देखें हैं, यस, तो क्या रिसेंटली एक बेरिश फॉर्मेशन दिखा है क्या यहाँ पे? ये देखिए, फंडामेंटल बेरिश। यानी अगर मैं देखूँ 3 तारीख और 4 तारीख, तो क्लियर कट फंडामेंटल बेरिश हुआ है। इसका मतलब ये हाई है, ये लो है, इस लो को तोड़ के नीचे क्लोज दिया है, यानी ये फंडामेंटल बेरिश हो चुका है। अब मेरे लिए जो रेफरेंस कैंडल निकल के आएगा उसमें वो ये वाला कैंडल है, रेड वाला, क्योंकि इसने ही डिसीजन दिया है मुझे बेरिश का। क्लियर? इसने ही क्लियर किया है भाई बेरिश हो चुका है ये। इसका मतलब रेफरेंस कैंडल ये है, और रेफरेंस कैंडल के अंदर के 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिसको मैं नेक्स्ट डे कंसिडर करने वाला हूँ ओनली फॉर सेलिंग साइड। क्लियर दोस्तों? अब देख लेते हैं। अब मैं इसी का हाई मार्क कर देता हूँ, लो मार्क कर देता हूँ, और एक इसका IMP देख लेते हैं 4 जनवरी का। ओके, तो ये हाई है और यहाँ पे लो है। तो अगर हमको IMP ड्रॉ करना है तो हाई कैंडल ये वाला इसको छोड़ के और लो कैंडल इसको छोड़ के इसके बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे देखना है। तो अगर देखें तो क्लियर कट दिख रहा है कुछ ये वाली जगह पे इसका वॉल्यूम बिल्डअप सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी ये वाला जगह जो ये जो रेंज हमने ड्रॉ किया ये इसका IMP कैंडल हो गया है। क्लियर दोस्तों? अब मेरे पास 3 लेवल निकल के आए हैं नेक्स्ट डे सेल करने के लिए डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट डे की ओपनिंग डिसाइड करेगी भाई इसको सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करूं, ये तीनों में से किसको सिलेक्ट करूं फॉर सेलिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट डे की ओपनिंग। नेक्स्ट डे में देख रहा हूँ स्टॉक की ओपनिंग इस जगह पे हो रही, यहाँ पे इस वाली जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे सेल करना है तो नो डाउट मैं इस वाले लेवल को यूज़ नहीं कर सकता इस स्ट्रेटेजी के बिहाफ से। मेरे को जो सेल करना है वो या तो फिर स्टॉक यहाँ पे आए या तो यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि यही 2 लेवल है जिनके नीचे वीक खुला है स्टॉक, इसके तो ऊपर खुला है। और अगर मुझे सेल करना है तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। क्लियर? तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ प्राइस एक्शन दिखाएगा, तब मैं इसको फॉर सेलिंग कंसिडर करूँगा। अब देखते हैं, ये देखिए पूरा दिन इसने वेट करवाया लेकिन पूरा दिन यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आने के बाद हल्का ब्रेक किया, उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट सेल कर देता तो नो डाउट मैं यहाँ पे ट्रैप हो जाता और बाद में मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो जाता। इसीलिए ओपनिंग बहुत मैटर करता है स्टॉक का। सुबह ओपनिंग ही डिसाइड कर देता है कि कौन से स्टॉक को किस जगह पे मुझे ट्रेड करना है। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट देखते हैं बेरिश कहाँ बन रहा है। ओके, अगर मैं देखूँ इसके जस्ट बाद में, तो क्या 5 और 6 तारीख फंडामेंटल बेरिश हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और बेरिश कैंडल बन चुका है जो कि है 5 और 6, यानी 5 तारीख के लो को इसने 6 तारीख को क्लियरली नीचे क्लोज दिया है। और अब मेरा जो रेफरेंस कैंडल है वो ये वाला बन रहा है, यानी इसका हाई, इसका लो और एक इसका IMP मैं कंसिडर करूंगा नेक्स्ट डे सेल करने के लिए। अब देखते हैं 6 तारीख का हाई और एक इसका लो और एक इसका IMP देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हाई है, ये वाला लो है, तो क्लियर कट दिख रहा है मुझे कुछ ये वाली जगह पे इसका एज IMP आ रहा है। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं। अब नेक्स्ट डे स्टॉक की ओपनिंग यहाँ पे हो रही है इस वाली जगह पे। इसका मतलब सेम पिछले सिनेरियो जैसा इस लेवल के ऊपर खुल रहा है, यानी यहाँ पे मैं सेल नहीं कर सकता। और मैं सेल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये फंडामेंटल बेरिश कैंडल है, यानी जो इसका डायरेक्शन है टूटने का, जो लो टूट के गया है वो नीचे साइड गया है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है वो डाउन साइड के लिए ज़्यादा है। क्लियर?
तो अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर खुला है, तो ये लेवल मैं यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन प्राइस अगर यहाँ आता है या फिर यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद प्राइस एक्शन लोअर लो का फॉर्मेशन दिखाता है, तो नो डाउट मैं इसको सेल कर सकता हूँ। क्लियर? अब देखते हैं ज़रा। ओके, अब देखिए ये कंटिन्यू गया, ये ऐसे 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 ये लोअर लो का फॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है। और अब ये लोअर लो भी बन गया और इस जोन के नीचे भी आ गया और यहाँ आने के बाद भी एक लोअर लो फॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है। इसका मतलब मैं अब जाके इसको इतने टाइम बाद, मान के चलिए एक बजे के आसपास, मैं इसको सेल कर सकता हूँ, क्योंकि अब इस जोन के अंदर भी आ चुका है और लोअर लो का फॉर्मेशन भी इसमें बन चुका है। क्लियर? उसके बाद भी आप देखेंगे कंटिन्यूएशन लोअर लो ही बन रहा है और उसके बाद मैं इसको आराम से सेल कर सकता हूँ, क्योंकि जो स्टॉक था मेरे पास सेल के लिए था। अब मुझे इन लेवल पे प्राइस एक्शन कंफर्म करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन ही नहीं रहता लोअर लो का। अगर ये देखिए, ये कंटिन्यू हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा था दोस्तों। क्लियर? यानी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना ही नहीं। अगर यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो जाता तो मैं इस जगह पे इसको सेल कर चुका रहता। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से अपने को ये मेथड को अप्लाई करना है और उसके बेस पे अपने को इसको ट्रेड लेना है, ओनली स्पेसिफिक 3 लेवल से। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला भी देखिए एक फंडामेंटल बुलिश हुआ है 23 तारीख और 26 तारीख। तो 26 तारीख का कैंडल मेरे लिए रेफरेंस कैंडल है और ये बुलिश साइड का मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मैं 26 तारीख का हाई, 26 तारीख का लो और एक 26 दिसंबर का आईएमपी देख लेता हूँ कहाँ पे। ओके, तो 26 का लो ये है, हाई ये है, तो क्लियर कट दिख रहा है भाई ये वाली जगह पे इसका कुछ आईएमपी निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट डे की ओपनिंग देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट डे ओपन ये यहाँ पे हो रहा है और क्योंकि मेरा ये जो व्यू है इसमें वो ओनली फॉर बाइंग साइड का है, क्योंकि इसने बाइंग इंडिकेट कर चुका है एक दिन पहले ही। तो बाइंग साइड का अगर व्यू है तो नो डाउट इस लेवल के नीचे ओपन हो रहा है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता बाइंग के लिए। हो सकता है ऐसे जाके ये यहीं से ब्रेक इन साइड होके नीचे आ जाए, तो ये लेवल एक्ट हैज़ अ रेजिस्टेंस कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग करने का रिस्क नहीं लूँगा। हाँ, लेकिन इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव खुला है और इस लेवल के ऊपर भी पॉजिटिव खुला है, यानी ये दोनों लेवल पे मैं बाइंग एक बार के लिए देख सकता हूँ अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करता है तो। अब देखते हैं। ओके, अब ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ पे इसने कुछ कंफर्म किया है हायर हाई फॉर्मेशन का, हायर हाई और हायर लो। ये यानी यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्म कर देता है बाइंग साइड के लिए, और नो डाउट ये मेरे लेवल पे आने के बाद ही इसने कंफर्म किया। यानी एक ट्रेड मैं HDFC में 27 तारीख को ले सकता हूँ फ्रॉम 1 डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड। क्लियर? तो इस तरह से आपको चीज़ों को यूज़ करना है और नो डाउट आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डे के लिए, एक स्टॉक की ओपनिंग और दूसरा उन लेवल पे आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। स्टॉक तो अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आ गया था, यहीं पे आने के बाद रिएक्शन दे रहा है लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं कर रहा है हाई राई का, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा। ये ऐसा हो सकता है ऐसे से करके ये नीचे भी तोड़ देना, तो वो कौन बताएगा? वो आपको प्राइस एक्शन ही बताएगा। अपने को स्टॉक लेवल पे आ गया तो ये थोड़ी ज़रूरी यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अपने को वो हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करना है। क्लियर? तो इस तरह से मेरे को प्राइस एक्शन यहाँ कहीं पे कंफर्म होता है और उसके बाद आप देखेंगे एक अच्छा इसमें से रिस्क रिवॉर्ड मेरे को इसमें से डेली टाइम फ्रेम, डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अचीव हो गया। ये दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ओके, ये साइड वे है और देखिए यहाँ पे भी ये खुला तो बराबर ऊपर, यानी इसको तो यूज़ नहीं कर सकता। ये ऐसे गया, 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 ये ब्रेक इनसाइड हुआ इसी लेवल से और हायर हाई बनाना इसने वापस से शुरू कर दिया। तो एक ट्रेड मैं यहाँ पे भी इसको ले सकता हूँ क्योंकि अभी हायर हाई भी बना चुका है और ये दोनों लेवल के ऊपर भी आ चुका है। तो ये स्ट्रेटेजी से मैं एक और बाई यहाँ पे कर रहा हूँ और उसमें भी मेरे को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड
बहुत ही अच्छा इसमें से अचीव हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है। दो ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका ओपनिंग और दूसरा आपका प्राइस एक्शन। ये दोनों को इन लेवलों पे कंफर्म करना है और उसके बाद आपको उसको ट्रेड लेना है। और दोस्तों स्ट्रेटेजी ही बताएगी आपको नेक्स्ट डे आपको बाई साइड के लिए उसको रखना है या सेल साइड के लिए। आपको उसको फंडामेंटल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको दिखेगा स्टॉक, उसी डायरेक्शन में आपको फर्स्ट व्यू उसमें रखना है। क्लियर दोस्तों? तो आप सभी इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी समय से बैक टेस्ट किया है और बहुत अच्छा इसमें विन रेशियो निकल के हमेशा आता है। तो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए और नो डाउट ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और इसीलिए आपको इसको समझने में और इसको अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ों का ध्यान रखना है नेक्स्ट डे के लिए, जैसे कि आपको निफ्टी का ओपनिंग प्लस के सेक्टर का ओपनिंग, ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन करने के बाद आपको इसको ट्रेड लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।